आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने जा रही है। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कल ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार को पदभार संभाला। इसके बाद सीसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की थी और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी कर ये बताया गया कि आज दोपहर चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी। इंतजार इसी बात का है क्योंकि न सिर्फ लोकसभा बल्कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए भी कितने चरण में चुनाव होंगे, क्या तारीख रहेंगी, ये सब कुछ आज साफ हो जाने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप इसकी एक एक तस्वीर भी देखने वाले हैं कि कैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होगी, तमाम राज्यों का भी जिक्र किया जाएगा और फिर बारी आएगी लोकसभा चुनाव 2024 की। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना हालांकि यहां से कम दिखाई दे रही है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब इसीलिए कई राज्यों के लिहाज से भी आज चुनाव आयोग की जो एक घोषणा है वो बहुत अहम होगी और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी कितने चरण में चुनाव होने वाला है इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। मुंबई जन्मभूमि, मुंबई कर्मभूमि, अब मुंबई चुनाव भूमि होने वाली है। किस तरह से देखते हैं? बहुत आनंदित हूँ और मुझे मौका दिया है मेरे नेताओं ने। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का मैं कृतज्ञ आभार प्रकट करता हूँ, नड्डा जी का, देवेंद्र जी का। और बहुत उत्साह है। उत्तर मुंबई कल गया था, सबसे मिलना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, हमारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। मुझे उम्मीद है कि जो 10 वर्षों से मुझे मौका मिला देश की सेवा करने का, जिसमें मुंबई के लिए भी, उत्तर मुंबई के लिए भी कई चीज़ें हम कर पाए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अब उत्तर मुंबई एक कार्य क्षेत्र भी बनेगा और उत्तर मुंबई के लिए कई सारे प्लान्स लेके मैं यहाँ पे आया। न्यूज़ 18 इंडिया मेगा पोल में ओपिनियन पोल आया था, उसमें बताया गया कि जो ओपिनियन पोल है वो 411, आपको 400 बोल रहे हैं लेकिन ओपिनियन पोल 411, 400 पार कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे मित्र। देश में जो विश्वास, देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है, उसको देखते 400 पार तो पक्का होगा। आगे क्या नंबर है वो तो चुनाव की काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हर भारतवासी के दिल में बसे और दिल की बात अब चुनाव पेटी में निकल ही आएगी। तो ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र के 41+ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 45+ होगा। मुंबई की 6 की 6 सीट, थाना और आसपास की सभी सीटों पे क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष एनडीए की विजय पक्का है। पीयूष गोयल का ये बड़ा दावा है कि महाराष्ट्र में 45 सीट और पूरे देश में 407 सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं। मुंबई से कैमरामैन देव के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। अब तमाम राजनीतिक दलों को भी इसी दिन का इंतजार था। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत इस रण में झोंकने वाले हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित हो और पूरी पार्टी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा निश्चित तौर से, क्योंकि आम जनता, आम लोग परेशान हैं, दुखी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की 17 सीट बाकी हैं, केवल अमेठी रायबरेली ने 17 सीट बाकी हैं और एक साथ घोषित होंगे। हमारा 2 ही मुद्दा है। एक तो है 1 फेज में वोट चाहिए, 1 फेज में वोट चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट को जो सिचुएशन है कम्प्लीटली फुल्ली पीसफुल डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, हम लोग
एक ही फेज में इलेक्शन चाहते हैं। अब देखिए ये पिछले असेंबली इलेक्शन के वक्त वो 8 दफा में वोट किए थे, क्या रिजल्ट हुआ, तृणमूल कांग्रेस से जीत गया था। दिस टाइम हम लोग एक ही फेज में वोट चाहते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कहां पर अभी भी किसका गठबंधन फंसा हुआ है, बड़ी तस्वीर क्या कहती है ये अब आपको दिखाते हैं। बिहार की 40 सीट हैं, यहां आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग अभी भी तय नहीं हो पाई है। लालू यादव कांग्रेस को डिमांड के मुताबिक सीट देने को राजी नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सीटों का ऐलान भी अभी बाकी है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटों को लेकर भी दोनों खेमों में टकराव लगातार जारी है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी और महायुति यानी कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन अभी तक सीट फाइनल करा ही नहीं पाए हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, दोनों जगह इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है अकेले ही, तो कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। अब 20 सीटों वाले केरल में भी लेफ्ट ने कांग्रेस का कोई लिहाज ही नहीं किया। राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी उसने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसीलिए गठबंधन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे क्या इनका भविष्य होगा ये भी किसी को नहीं पता। अब लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या फिर नहीं ये भी आज ही साफ होने वाला है। अब संभावना ये जाहिर की जा रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान नहीं होने वाला है। फिर भी औपचारिक अनाउंसमेंट क्या आता है चुनाव आयोग की तरफ से, इसी का सभी को इंतजार है। संभावना यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए संभावना कम दिखाई देती है। अब एक बार फिर से आपको ये बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितने फेज में वोटिंग हो सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। ये एक बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है राज्यों की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अलावा सुरक्षा के नजरिए से एक पॉसिबिलिटी है कि इन 3 राज्यों में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में चुनाव किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव कराया जा सकता है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। अब चलिए आप ये भी देख लीजिए कि चुनाव में बड़े मुद्दे इस बार क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हाल ही में हमने देखा, केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की जो कि सीएए। इसके बाद राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, मजबूत सरकार की गारंटी जो बार बार बताई जाती है। इसके अलावा आर्थिक विकास की गारंटी, मुफ्त अनाज, अनुच्छेद 370, महिला आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, परिवारवाद, किसान, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आप कई मर्तबा पक्ष विपक्ष को कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी दिखाई देंगे। एक तरफ सरकार अपने किए गए कामों को गिनवाती है